नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी सरकार पर सस्पेंस बना हुआ है। कांटे की टक्कर में ममता बनर्जी की सीट भी आकर फंस गई है। एसआईआर ने किया ऐसा खेल कि 65 सीटें अब तय करेंगी जीत हार का समीकरण। पैदल पैदल चलकर देखिए, ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन पूरी पार्टी में खलबली मची हुई है। दिल्ली में टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गया। विवादों की लंबी लिस्ट रही, दोनों तरफ से जमकर नोकझोंक भी हुई। दीदी और ज्यादा बौखला गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रदेश में 65 से 70 सीटें ऐसी हैं जो जीत हार तय करने जा रही हैं। आज इन्हीं पर बात करेंगे। ये वही सीटें हैं जिनका एसआईआर के बाद हुए बदलाव से नक्शा ही बदल गया है। इन अहम सीटों में नंदीग्राम और भवानीपुर सीट जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी आकर फंस गई है। साथ ही उत्तर 24 परगना का मथुआ बेल्ट, मुर्शिदाबाद, मालदा के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। पिछले चुनाव की बात करें तो इन क्षेत्रों से जीत का अंतर कई जगहों पर कुछ हजार वोटों तक ही सीमित रहा था। दरअसल चुनाव से पहले एसआईआर अभियान में राज्य के 91 लाख वोटरों का नाम काटा गया, जिससे ममता दीदी का पारा हाई हो गया। उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। अब पता चल रहा है कि इस सफाई अभियान में ममता बनर्जी अपनी सीट भी फंस गई है। जी हाँ, बंगाल में भवानीपुर की हाई प्रोफाइल सीट, यहाँ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला है भाजपा के धुरंधर सुवेंदु अधिकारी से। रिपोर्ट जो दावा कर रही है उसके बारे में बात करते हैं कि वोटर लिस्ट अपडेट होने के बाद ममता दीदी की सीट पर करीब 25% वोटर ऐसे हैं जो कम हो गए हैं। ये आंकड़ा 51,000 है, जो किसी भी विधानसभा के चुनाव में गेम पलटने की पूरी ताकत रखता है। चलिए अब बताते हैं ममता बनर्जी की सीट पर कैसे घट गए वोटर और उनका अब कितना होगा असर। असल में जिन 51,004 वोटरों के नाम काटे गए हैं उनमें से 23% मुस्लिम है और 77% गैर मुस्लिम है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले भवानीपुर में 2,06,295 वोटर थे। इसके बाद जब पहले चरण में बात हुई, वहाँ से कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ मृत पाए गए, कुछ उस दिन एब्सेंट रहे, कुछ के डुप्लीकेट नाम पाए गए। तो ऐसे जो लोग थे उनके जो नंबर थे वो थे 44,000। 44,000 से ज़्यादा नाम यहाँ से हटा दिए गए। अब दूसरे चरण की बात करें तो 2,300 से ज़्यादा ऐसे नाम डिलीट किए गए हैं, जबकि 18 वोटरों के नाम एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। इसके अलावा 14,000 से ज़्यादा मतदाता ऐसे रहे जिन्हें जांच के दायरे में अभी रखा गया है। इसमें से 10,000 से ज़्यादा वोटर्स बाद में बहाल भी कर दिए गए। हालांकि 3,875 नाम काट दिए गए हैं। इसमें करीब 40% मुसलमान थे। अब पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से हारने के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ा था। उन्हें 85,000 वोट मिले थे। भाजपा कैंडिडेट को 26,000 और सीपीआईएम को 4,000 लोगों ने वोट दिया था। इस बार अगर 25% वोटर हट जाते हैं तो उसमें से मुस्लिमों की बड़ी संख्या है, तो ममता बनर्जी की सीट यहाँ पर फंसती हुई दिख रही है। बंगाल में मुस्लिम टीएमसी के पारंपरिक वोटर रहे हैं, ये किसी से बात छिपी नहीं है। पहली बार ममता के मुस्लिम वोट बैंक पर चोट की जा रही है। उनके ही करीबी हुमायूं कबीर बाबरी का नाम लेकर सुर्खियों में आए और उनसे पल्ला झाड़ लिया। टीएमसी से उन्हें बाहर निष्कासित कर दिया गया। उनका हाथ मजबूत करने के बजाय वो उन्हें ही छोड़कर चले गए। इसके बाद हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी आ गए, तो जो कुछ मुस्लिम वोटर्स जो ओवैसी के साथ आने वाले थे, कुछ हुमायूं के साथ आने वाले थे, एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का इस खेमे में चला गया। फिर 1,000 करोड़ की तथाकथित डील वाला मामला आया और उसमें बंगाल की करीब 30% मुस्लिम आबादी को लुभाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब ये गठबंधन भी टूट गया। ओवैसी अलग चुनाव लड़ेंगे, हुमायूं कबीर अलग चुनाव लड़ेंगे। अब मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इसका लाभ सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भाजपा को होगा, क्योंकि अब मुस्लिम वोट बैंक 3 जगह बट जाएगा। टीएमसी की तरफ भी शिफ्ट होगा, ये हुमायूं कबीर की तरफ भी जाएगा और कुछ सीटें ओवैसी को भी मिल सकती हैं। अगर नहीं भी मिलती है सीट, लेकिन वोट तो बटेगा। तो 3 जगह ये वोट बटने जा रहा है और इसका सीधा फायदा भाजपा को होने जा रहा है। उधर एसआईआर से टीएमसी का वोट बैंक घटा है। यही वजह है
कि ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वैसे भी मुस्लिम बहुल जिलों में ज्यादा नाम काटे गए हैं। टीएमसी के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इस बार बीजेपी 170 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। दोनों ही दल अब बूथ स्तर तक अपनी रणनीति को धार देने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि ये चुनाव फिर से दीदी का साथ देगा या इस बार बंगाल के तालाब में खिलेगा कमल। फैसला 23 और 29 अप्रैल की वोटिंग में होगा। 4 मई के रिजल्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए आप खबर प्रधान देखते रहिए अपडेट होने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।